सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे भाई। तो आज मैं आप लोगों को गणित में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। क्या है? आयु संबंधी प्रश्न। तो चलिए, पढ़ाने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैला दीजिए। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। आज ही आपका ये फिनिश हो जाएगा, कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। 1 नंबर आपका पक्का। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, बाकी जैसा एग्ज़ाम होगा। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन लिखिए। देखना, दो व्यक्ति ए व बी जिनकी आयु में 2:3 का अनुपात है। 2 व्यक्ति ए व बी जिनकी आयु में 2:3 का अनुपात है। आगे लिखना, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु 5:8 थी। 5:8 थी। तो बताइए बी की वर्तमान आयु क्या है? तो आप क्या करोगे, जो बोल रखा है ए व बी, तो आप ऐसे लगाओ, ये ए है, ये बी है। ए व बी में क्या अनुपात दे रखा है? तो कहोगे 2:3 दे रखा है भाई, तो 2:3 दे रखा है। क्लियर? ए व बी में 2:3 का अनुपात है, तो मान लो ए की आयु 2x और बी की आयु 3x। आगे देखो, फॉर्मेट आप समझ लो, लगा ले जाओगे। ये 2x और ये 3x कितने वर्ष पूर्व बोला है? 4 वर्ष पूर्व बोला है। तो ध्यान देना, इसमें 3 कंडीशन होता है। वर्तमान, पूर्व, बाद। आप अगर वर्तमान में हो, ध्यान देना, आप अगर वर्तमान में हो, पूर्व में जाना चाहते हो तो माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। आप अगर वर्तमान में हो, बाद में यानी फ्यूचर में जाना चाहते हो तो प्लस करोगे। क्या करोगे? प्लस करोगे। इस चीज़ को याद रखना। तो कितने वर्ष पूर्व बोला है? 4 वर्ष पूर्व। तो भाई 4 वर्ष पूर्व ये भी और 4 वर्ष पूर्व ये भी, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु में क्या अनुपात हो जाता है? 5:8 का अनुपात हो जाता है। कितने का? 5:8 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 16x, ये 32 इक्वल टू ये 15x और ये -20। ये इधर आएगा तो माइनस में 16x माइनस 15x इक्वल टू ये -20 तो है ही, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा। आप माइनस करोगे x इक्वल टू, या आप घटाओगे, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। x की वैल्यू क्या आई? 12। हमसे पूछ रखा है b की आयु, तो b की आयु कितनी आप माने हो? 3x। कहोगे अतः b की आयु बराबर 3x। ये हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36 वर्ष। अगर आपसे पूछ लेता a की आयु तो 2x, तो 12 दूनी 24 वर्ष हो जाता है। लिखना ऐसे ही। आप दूसरा क्वेश्चन लिखना, लिखिएगा। पिता व पुत्र की आयु में 7:3 का अनुपात है। पिता व पुत्र की आयु में 7:3 का अनुपात है। आगे लिखना 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु व पुत्र की आयु में 10 वर्ष बाद पिता की आयु व पुत्र की आयु में 2:1 का अनुपात हो जाता है।
2:1 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए पिता व पुत्र की आयु क्या है? तो बताइए पिता व पुत्र की आयु क्या है? आप ऐसे ही लगाओ भाई। एक तरफ पिता लिख दो, एक तरफ पुत्र लिख दो। बोला है पिता व पुत्र की आयु में 7:3 का अनुपात है। अगर पिता 7 वर्ष का होगा तो पुत्र 3 वर्ष का होगा। फिर इसके बाद बोला है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो बाद बोला है तो आप जोड़ोगे ये 7x + 10 और ये 3x + 10। 10 वर्ष बाद इनकी आयु में क्या अनुपात हो जाता है? 2:1 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7x + 10 बराबर 6x + 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 7x - 6x बराबर 20 - 10, x बराबर 10। और हमसे पूछ रखा है पिता व पुत्र की आयु। तो पिता की आयु भाई, तो पिता कितने वर्ष का? 7x का। तो 7x और x बराबर 10, ये 70 वर्ष। पिता कितने का हो गया? 70 वर्ष का। और पुत्र 3x, यानी ये 3 × 10 बराबर 30 वर्ष। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। और हाँ, ये जो मैं 2 क्वेश्चन बताया हूँ, तो पहले क्वेश्चन के पहले आप लिख देना टाइप फर्स्ट। ये सब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे। हो गया भाई। एक अगला क्वेश्चन लिखना माँ की आयु पुत्री की आयु की, माँ की आयु पुत्री की आयु की 5/2 गुनी है। माँ की आयु पुत्री की आयु की 5/2 गुना है, लिखिएगा 5/2 गुना है। आगे लिखना 5 वर्ष पूर्व माँ एवं पुत्री में, 5 वर्ष पूर्व माँ एवं पुत्री की आयु में, 5 वर्ष पूर्व माँ एवं पुत्री की आयु में 3:1 का अनुपात था। 3:1 का अनुपात था। तो बताइए पुत्री की आयु क्या है? तो बताइए पुत्री की आयु क्या है? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। 20 सेकंड का टाइम है, 15 से 20 सेकंड लगाना। जिसका 20 वर्ष आ रहा है भाई सही है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जिसका आ रहा है अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा है वो इधर देख लेगा। एक तरफ माँ लिखना, एक तरफ पुत्री लिखना। तो पहले बोला है माँ की आयु पुत्री की आयु की 5/2 गुना है। कितना? 5/2 गुना है। अगर मैं कह दूं कि भाई अगर पुत्री की आयु x वर्ष तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? 5/2x वर्ष। यही बोला ना, माँ की आयु पुत्री की आयु की कितनी है? 5/2 गुना है। तो आप ऐसे मान लेना, या आप इन दोनों में अनुपात निकालोगे, माँ एवं पुत्री की आयु में अनुपात
यह आ जाएगा आपका 5:2। क्या आ जाएगा? 5:2। 2 का इधर गुणा कर दो ना, 5:2। अब आप x लगा दो, ये 5x और 2x। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, अगर नहीं समझ पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पुत्री की x मान लो, माँ की 5/2 गुना बोला है, लिख लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा और कुछ नहीं। फिर इसके बाद बोला है कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। तो 5/2x - 5 और ये x - 5। 5 वर्ष पूर्व बोला था तो माइनस। माँ एवं पुत्री की आयु में 3:1 का अनुपात हो जाता, या था 3:1 का अनुपात था। बस कुछ नहीं, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर हो जाएगा आपका कितना? 5/2x - 5 बराबर ये 3x - 15। इसको इधर लाओगे तो 5/2x - 3x बराबर ये -15 + 5। आगे सोल्व करोगे तो ये घटेगा तो कितना आएगा भाई? 5x - 6x/2 बराबर ये आएगा आपका कितना? -10। और -x बराबर -10 गुणे 2 इधर जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x बराबर कितना आया? 20 वर्ष। तो x आपने कितना माना था? किसका माना था? पुत्री की। तो पुत्री की आयु कितनी है? 20 वर्ष। या तो आप यहाँ से रेशियो बना के लगा लो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको परेशान करेगा और कुछ नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ही परेशान करेगा, आप लगाना सीखिएगा, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ और आप ये कहो कि मैं इस पोर्शन को पूरा करके आऊँगा, तभी तो कुछ होने वाला। नहीं तो फिर आप समझते हो कंपटीशन में कितनी मार है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखना, दो व्यक्ति ए व बी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है। 2 व्यक्ति ए व बी जिनकी आयु में 3:5 का अनुपात है। आगे लिखना भाई। 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु में, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 10 वर्ष बाद बी की आयु में 2:5 का अनुपात है। 2:5 का अनुपात है। तो बताइए दोनों की आयु का योगफल क्या है? तो बताइए दोनों की आयु का योगफल क्या है? तो लगाइए, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ। 2 व्यक्ति ए व बी थे जिनकी आयु में क्या अनुपात दे रखा है? 3:5 का अनुपात दे रखा है। अगर इसकी 3 तो इसकी 5, इसकी 3x तो इसकी 5x। फिर आगे बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, अब पूर्व बोला था तो भाई घटाओगे, और 10 वर्ष बाद बी बोला था कि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो ए में से 4 घटाओगे, 10 वर्ष बाद बी की आयु में, तो बी में 10 जोड़ोगे, तो इसमें क्या अनुपात आता है भाई? तो बोला है 2:5 का अनुपात आता है। कितने का? 2:5 का अनुपात आता है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इधर हो जाएगा आपका 5 × 15x - 20 बराबर 5 दूनी 10x और ये +20। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5x बराबर ये 20 + 20, x बराबर 40/5, x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आई? 8। लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों की आयु का योगफल, दोनों की आयु का योगफल। तो कहोगे दोनों की आयु का योगफल बराबर, दोनों की आयु का योगफल बराबर ये 3x और ये 5x, 3x + 5x बराबर ये 8x। 8 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 8। ये 8 × 8 = 64।
दोनों की आयु का जो योगफल है वो 64 वर्ष है। अगर आपसे ए की आयु पूछता तो 3x तो 8 तिरिक 24, बी की आयु पूछता तो 8 पंजे 40, वैसे 24 और 40 जोड़ते तब भी आपका 64 ही आता। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। अगर आपको यही समझ में आ गया कि कब जोड़े कब घटाए तो फिर आप क्लियर हो, लगा ले जाओगे कैसा भी प्रश्न आएगा। ये आपका टाइप फर्स्ट हुआ। अब आपको सीखना है टाइप सेकंड। कॉपी पर लिखिएगा टाइप सेकंड, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? लिखना पिता व पुत्र की आयु का योगफल, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 60 वर्ष है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 60 वर्ष है। आगे लिखना 3 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु में 3 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु में 8:3 का अनुपात हो जाता है। 3 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु में 8:3 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए पिता की आयु क्या थी? तो बताइए पिता की आयु क्या थी? आप सॉल्व करिए, तब तक मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। बोला है पिता व पुत्र की आयु का योगफल 60 वर्ष है। इसके बाद बोला है 3 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु में 8:3 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए पिता की आयु क्या थी? अब देखो दोनों की कुल आयु जो थी वो 60 वर्ष थी। कितना? 60 वर्ष। अब इसमें पिता भी शामिल है और पुत्र भी शामिल है, दोनों लोग शामिल है भाई। तो आप इसमें से किसी एक को मान लो। इसमें कितने लोग? 2 लोग। एक तरफ पिता मान लो और एक तरफ पुत्र मान लो। ठीक। अगर मैं कह दूं पिता की आयु x वर्ष, किसकी आयु? पिता की आयु x वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 60 माइनस x। अब ये तरीका आप कई बार पढ़ते आए हो कैसे। क्लियर? तो अब यहीं आप रेशियो भी मान लो कि ये पिता x तो पुत्र 60 माइनस x। फिर इसके बाद बोला है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु में 8:3 का अनुपात हो जाता है। तो 3 वर्ष बाद बोला है, मतलब ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा और ये भी 3 वर्ष बढ़ेगा। बाद बोला है तो जोड़ोगे ना, 3 वर्ष बाद इनकी आयु में 8:5 का अनुपात हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर गुणा करोगे तो ये 5x + 15 बराबर 8 का गुणा करोगे तो ये 8 × 48 480 माइनस 8x और ये +24, और ये 8x आपका इधर माइनस में इधर में आएगा प्लस में, तो ये 5x + 8x बराबर 480 और 24 504, और ये +15 तो उधर गया -15। आगे सॉल्व करोगे तो ये 8 × 5 13x बराबर 504 से 15 घटाओगे तो 490 489, तो x बराबर 489/13, तो 13 × 39, फिर इसके बाद कितना बचा? 11, और ये आपका 1 मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? सॉरी, यहाँ मिस्टेक था, 8:3 का अनुपात बोला था।
यहाँ से आपका पूरा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। यहाँ से पूरा मिस्टेक है। 8:3 बोला था मैंने, 8:5 लिख दिया था। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 9 बराबर ये वही आपका आएगा 240 - 8x और ये +24 और ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 8 × 3 = 11x बराबर 240 और ये 8 × 48 480, सॉरी ये 480 और ये आप जोड़ोगे तो 504 और ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। तो यहाँ आ जाएगा आपका 11x बराबर, घटाओगे तो ये 495, x बराबर 495/11, कैलकुलेट करो 11 × 4 = 44 और 11 × 25 = 55, x बराबर 45 वर्ष। हमसे क्या पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था पिता, तो पिता कितना माने थे x, तो x बराबर कितना आया 45 वर्ष। कहोगे अतः पिता की आयु कितनी 45 वर्ष। नोट करिए। अगला लिखना, माँ एवं पुत्री की आयु का योगफल। माँ एवं पुत्री की आयु का योगफल 44 वर्ष है। माँ एवं पुत्री की आयु का योगफल 44 वर्ष है। आगे लिखना, 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु एवं पुत्री की आयु में, माँ की आयु एवं पुत्री की आयु में 8:1 का अनुपात था। 8:1 का अनुपात था। तो बताइए पुत्री की आयु क्या है, तो बताइए पुत्री की आयु क्या है। तो देखो कुछ करना नहीं है, दोनों की आयु का योगफल कितना है 44 वर्ष। कौन कौन है, माँ एवं पुत्री। तो हमसे पुत्री का पूछा है, तो मान लो पुत्री की आयु x वर्ष, तो माँ की आयु 44 - x। फिर आगे बोल रखा है कि 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो घटाओगे तो ये 44 - x और ये बटे x। तो 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ से, 4 वर्ष पूर्व यहाँ से, इनकी आयु में 8:1 का अनुपात था। बस सॉल्व कर लो। 44 से 4 जाएगा 40 - x बटे x - 4 बराबर 8/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 40 - x बराबर 8x - 32। आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -x - 8x बराबर ये -32 और ये +40 है, उधर जाएगा तो -40। ये दोनों जुड़ेंगे तो -9x बराबर ये -72, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 8 वर्ष। और x आपने किसको माना था, पुत्री को। तो पुत्री कितने वर्ष की है, 8 वर्ष की है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया। हो गया भाई। लिखना है दूसरा प्रश्न, ऐसे एकदम लगाना, पिता व पुत्र की आयु का योगफल। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 90 वर्ष है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 90 वर्ष है। आगे लिखना, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में
10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था, 5:2 का अनुपात था। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे एकदम लगाना है, दोनों की आयु का योगफल कितना भाई? कहोगे 90 वर्ष। कितना? 90 वर्ष। कितने लोग हैं? 2 लोग, पिता व पुत्र। पिता व पुत्र हैं। तो पिता का हमसे पूछा, जिसका पूछेगा हम उसी का मानेंगे भाई, जिसका पूछेगा उसी का मानेंगे। पिता का पूछा है तो पिता x वर्ष, तो पुत्र कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। कितने वर्ष बाद पूर्व बोला है? पूर्व की बात बोला है, बोला है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व मतलब माइनस करोगे x माइनस 10 और यहाँ 90 माइनस x माइनस 10। इनकी आयु में 5:2 का अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का इधर गुणा करोगे 2x माइनस 10 और 5 का इधर गुणा करोगे 90 से 10 जाएगा 80 और माइनस x। तो ये 2x माइनस 20 बराबर 8 पंजे 40, 400 माइनस 5x। और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, 2x प्लस 5x बराबर 400 प्लस 20। इधर निकालोगे तो 5 2 7x बराबर, 7x बराबर कितना हो जाएगा? 420। तो x बराबर 420/7, x बराबर कितना आएगा? 60 वर्ष। और x आपने पिता का माना था तो कहो गया था पिता की आयु कितनी? 60 वर्ष है। देखो आप इस जो 2 टाइप मैं बताया हूँ ये, इनको आप पढ़ लेना और इससे ज़्यादा बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना आप पढ़ के ही हमेशा रखिएगा कि जब कोई भी सवाल पूछेगा तो आप लगा देना। और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का प्रश्न आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो घुमावदार हैं, वो पूछे जाते हैं, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। लिखने का प्रयास करिएगा, लिखना। पिता व पुत्र की आयु का योगफल, पिता व पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। पिता व पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। आगे लिखना, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 5 गुनी थी। उस समय पिता की आयु की 5 गुनी थी। तो बताइए पुत्र की आयु, तो बताइए पुत्र की आयु क्या है? तो बताइए पुत्र की आयु क्या है? एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। बोला है कि पिता व पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल, पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 5 गुना था। कितना? पिता की आयु का 5 गुना था। तो बताइए पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु क्या है? तो देखो क्या करोगे, जैसे आप लगाते आ रहे हो एकदम वैसे ही लगाओ। कह दो दोनों की आयु का योगफल कितना है? 40 वर्ष। तो आप कह दो भाई ये आपका पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। आप किसी एक को मान लो, आपसे पुत्र का पूछा है तो आप पुत्र का मान लो भाई, पुत्र मान लो x वर्ष, आप मान लो पुत्र x वर्ष, क्योंकि अभी हमने बताया जिसका पूछेगा उसी को x मान लो। तो पुत्र आपका x वर्ष, तो पिता कितना हो जाएगा? सॉरी ये 45 बोला था क्या? तो पिता हो जाएगा 45 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व, तो आप पहले यहाँ निकाल लो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष
पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 4। यही बोला है ना, 4 वर्ष पूर्व यही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 41 माइनस एक्स और ये एक्स माइनस 4। तो 4 वर्ष पूर्व क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 5 गुना था। किसका, पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल। तो यहाँ से कहोगे पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल 41 माइनस एक्स गुणे एक्स माइनस 4, और पिता की आयु का कितना गुना, 5 गुना। तो पिता की आयु कितनी थी, 45 माइनस एक्स, सॉरी उस समय बोला है, तो उस समय कितना है ये 41 माइनस एक्स, 41 माइनस एक्स का कितना गुना, 5 गुना था। बाकी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, एक्स माइनस 4 बराबर 5, तो एक्स बराबर 9। अब आपसे पुत्र की आयु पूछा है, तो पुत्र की आयु आपने एक्स माना था, तो पुत्र कितने वर्ष का, एक्स वर्ष का। ध्यान देना, ये वाली लाइन कंफ्यूज करेगी। बोला है कि 4 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 5 गुनी थी। तो उस समय पिता की आयु कितनी है, 41 माइनस एक्स। और आप अगर गलती से इसको रख दिए, अगर ये रखता तो बोलता वर्तमान आयु की 5 गुनी थी, अगर ये बोलता तब आप ये रखते, लेकिन उस समय बोला है तो उस समय कितना था, 41 माइनस एक्स। अगर नहीं बोलेगा तो क्वेश्चन आपका टेढ़ा हो जाएगा, लग नहीं पाएगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना भाई, अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। आगे लिखना, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। 5:4 होगा। तो बताइए अमित की उम्र क्या है, तो बताइए अमित की उम्र क्या है। लगाना, कुछ है नहीं, कितने लोग हैं, 2 लोग। नाम क्या है इन लोगों का, एक का नाम अमित है, दूसरे का नाम वैभव है। बोला है कि अमित वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अगर वैभव का मैं यक्स मान लूँ तो अमित कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 5 वर्ष बड़ा है। फिर इसके बाद बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद बोला है तो भाई 4 जोड़ोगे दोनों में, उनकी उम्रों का अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है 5:4 हो जाता है, 5:4। बाकी सॉल्व करो, इधर आप सॉल्व करोगे तो ये x प्लस 9 और गुणे 4, इधर 5x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 36 बराबर 5x प्लस 20। और इसको उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा, x बराबर, और इधर लेके आओगे x बराबर ये 16 हो जाएगा। और यक्स किसका माने हो, वैभव का। तो अमित का हमसे पूछा है तो कहोगे अमित की आयु बराबर, अमित की आयु बराबर x प्लस 5, ये हो जाएगा 16 प्लस 5 बराबर 21 वर्ष। नोट करिए तेजी से।
हो गया। एक अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, नोट कर लीजिए इसको। लिखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। इसके बाद लिखना, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा, 11:13 होगा। तो बताइए उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल, उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? उन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? क्लियर? एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनके वर्तमान उम्रों का योग बताइए। देखो, इसमें 3 चीज़ बोला है। नाम पहले लिख देता हूँ, ए और बी। एक वर्तमान बोला है, एक पूर्व बोला है और एक बाद बोला है। तो बोला है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु में क्या अनुपात था? 4:5। अब छोड़ो, जैसे मैं कहूँ कि आप 4 वर्ष पूर्व 40 वर्ष के थे, 4 वर्ष पूर्व आप 40 वर्ष के थे, तो अभी कितने के हो जरा बताओ? कहोगे 44। क्या बोलोगे? 44। भाई 4 वर्ष पूर्व आप 40 के थे, तो आज कितने को हो जाओगे? 44। ये आया कहाँ से? तो पूर्व से बोला है, वर्तमान में आने के लिए क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या करोगे? जोड़ोगे। पूर्व से वर्तमान में आने के लिए क्या करोगे? जोड़ोगे। अगर मैं इसको कह दूं कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:5 का अनुपात था, अगर ये 4x और ये 5x था, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 4x प्लस कितने वर्ष पूर्व बोला है? 4, और ये 5x प्लस 4, वर्तमान में पहुंच गए हम। फिर इसके बाद बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद, 8 ही बोला है ना, तो अब से 8 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 8 वर्ष बाद कहोगे, ये 4 तो पहले से ही 8 और जुड़ेगा, ये 5x 4 पहले से ही 8 और जुड़ेगा। इनकी आयु में क्या अनुपात हो जाता है? 11:13 का अनुपात हो जाता है। तो ये जो रेशियो बनेगा आपका 4x प्लस जोड़ोगे 8 4 12 और बटे 5x प्लस 12, इसमें 11:13 का अनुपात हो जाता है। कितने का? 11:13 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई करोगे 13 चौके 52x और 13 का गुणा 12 में करोगे तो ये हो जाएगा 13 10 में 130, 156 और 11 का गुणा करो 11 × 5 = 55x और ये 132। सॉल्व करोगे, ये 55 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 52x माइनस 55x बराबर 132 माइनस 156, घटाएंगे तो माइनस 3x बराबर 32, ये आएगा कितना? माइनस 24x। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 8, x बराबर 8। और हमसे पूछा है कि इनकी वर्तमान उम्रों का योग, वर्तमान उम्रों का योग। तो वर्तमान उम्र इनकी कितनी है? 4x + 4 और 5x + 4, तो ये हो जाएगा 4x + 4
प्लस 5x प्लस 4, तो ये जोड़ोगे 4 5 9x प्लस 8, और 1x की वैल्यू 8, तो 9x की ये हो जाएगा 9 गुणे 8 धन 8, 9 8 72 8 80 वर्ष। यानी इनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा। नोट करिए। और यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए की आयु क्या है, बी की आयु क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक्स निकाल लिए हो तो चाहे जिसका पूछेगा निकाल सकते हो। क्लियर? इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन एक होमवर्क है, एक होमवर्क है लिखना। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी, मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितना कि तुम्हारी वर्तमान आयु है, जितना कि तुम्हारी वर्तमान आयु है। तो बताइए पिता व पुत्र की आयु में, तो बताइए पिता व पुत्र की आयु में क्या अनुपात है, पिता व पुत्र की आयु में क्या अनुपात है। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। बोला है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतने ही वर्ष थी जितना कि तुम्हारी अभी वर्तमान आयु है। तो पिता और पुत्र की आयु में अनुपात क्या है। क्लियर? तो चलिए आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। इससे ज़्यादा आप लगाने का प्रयास मत करिएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ उतने ही टाइप का लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप हमसे बेशक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।